स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 फंक्शंस हैं, सम की फॉर्म में गिवन है और उनको डिफरेंशिएट करना है। हर फंक्शन हर टर्म जो इस फंक्शन में इन्वॉल्व है उसके लिए एक अलग से रूल होगा। जैसे कि y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स के ऊपर सेकेंड एक्स के डेरिवेटिव का रूल लगेगा। 4 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे आपके पास पावर रूल लगेगा। और आगे है -10 के लिए आपके पास कांस्टेंट का रूल लगेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन विच इज वेरिएबल x। अभी वेरिएबल x के अकॉर्डिंग हम पहले लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, अगेन जब सोल्यूशन करना हो तो रकम को वंस अगेन स्टार्टिंग वैल्यू देनी चाहिए, मतलब स्टार्ट के अंदर एक मरतबा ज़रूर लिखना चाहिए। ऊपर की स्टेटमेंट में तो गिवन था लेकिन एक दफ़ा दोबारा लिखें। अब हम लिखते हैं जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d अपॉन डी एक्स राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड्स पे d अपॉन डी एक्स लिखकर जो भी टर्म्स पड़ी हुई हैं उनको विद इन पैरेंथेसिस लिख देंगे और आगे लेके चलेंगे। d अपॉन डी एक्स जो राइट हैंड साइड पे लिखा जा रहा है, राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो एक सिंगल टर्म पर नहीं 3 टर्म्स पर कंसिस्टेंट है, लिहाजा तीनों टर्म्स के ऊपर d अपॉन डी एक्स सेपरेटली अप्लाई होगा। लिहाजा वो हम सेपरेटली पहले लिखते हैं और फिर इन द नेक्स्ट स्टेप हम उसको अप्लाई करेंगे। d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स मतलब सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हमने पढ़ा भी था, हमने उसका प्रूफ भी किया था और अब तक याद भी कर लिया होगा। क्या होता है सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव? सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स के इक्वल होता है। आगे हमारे पास 4 टाइम्स स्क्वायर रूट x जो है 4 एज ए कोफिशिएंट हमारे d अपॉन डी एक्स 4 पर अप्लाई नहीं होगा। इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे क्योंकि कांस्टेंट ऐसी टर्म होती है जिसमें x के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन ना हो। ये हमारे पास है कोफिशिएंट, सो कोफिशिएंट स्टार्ट में चला जाएगा, उस पर d अपॉन डी एक्स अप्लाई नहीं होगा, आगे अगली टर्म पे होगा। और स्क्वायर रूट का आपको पता है, आप उसको रेडिकल फॉर्म की बजाय आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो x पावर 1/2 लिखते हैं। आगे अब जो स्टेप किए गए हैं, 10 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट थी और उससे पहले स्क्वायर रूट x का जो x पावर 1/2 उस पर हमने यूज़ किया है पावर रूल। पावर रूल जब यूज़ किया तो स्टार्ट का 4 और डिनोमिनेटर का 2, इनकी कैंसलेशन करके जो भी चीज़ रिड्यूस फॉर्म में आपको मिली वो है 2 टाइम्स x पावर -1/2। नेगेटिव पावर जब भी आ जाए तो मैथ्स अपने आंसर्स को खूबसूरत बना के एंड पे पेश करता है और उसमें वो नेगेटिव पावर्स को हमेशा पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना पसंद करता है। लिहाजा यहाँ पे x पावर -1/2 को हम लिखेंगे 1 अपॉन x पावर 1/2। ये आपके पास कुछ कॉमन नहीं निकलता यहाँ से, सो दिस इज ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 अपॉन स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमने लिख दिया, दिस इज द आंसर।